हाँ बच्चों, अब जो है हम लेंस के लिए आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई नई चीज नहीं है, जो दर्पण में आवर्धन पढ़े हो वही लेंस वाले में है। केवल एक समझो खाना पूर्ति करना है हम लोगों को। तो यहां क्या है, लेंस से आवर्धन। ठीक, लेंस से आवर्धन। इसकी अगली हेडिंग रहेगी दर्पण की फोकस दूरी व आर में संबंध। ठीक, इसी में वो भी हेडिंग कर दी जाएगी। और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल में हम ज्यादातर एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल रखेंगे। तो यहां आवर्धन। अब आवर्धन क्या है, जैसे एक ये उत्तल लेंस ले लो, इससे प्रतिबिंब बना दिया जाए F1 2 F1, यहां F2 2 F2 मान लो अंकित है। हालांकि लेंस और दर्पण के आवर्धन में कोई खास अंतर नहीं है, केवल चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह हम दे दें बस इतने है, बाकी और कोई खास अंतर नहीं है। अब जैसे वस्तु मान लीजिए यहां है 2F और F के बीच। एक बात जान लो, 2F पर अगर वस्तु होती है तो 2F पर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में भी लेंस में भी। और अब वस्तु 2F के इधर आई है तो प्रतिबिंब 2F के बाहर जाएगा, धीरे धीरे खिसकता जाता है। जैसे वस्तु इधर से आती है लेंस की ओर, वैसे वैसे प्रतिबिंब F2 से बाहर खिसकता चला जाएगा। ये इधर से आएगी और ये इधर खिसकता जाएगा। तो 2F ऐसी दूरी है लेंस से कि जहां वस्तु रहेगी तो उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखो, ये न्यूमेरिकल में भी खूब चलेगा, इसी से न्यूमेरिकल खोल पाओगे। अगर 2F 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब भी बनेगा। अब अगर 2F के अंदर वस्तु लाए तो इधर 2F से बाहर, क्योंकि इधर अंदर आती है वस्तु, इधर बाहर जाता है। तो इसका प्रतिबिंब बनाओ। एक प्रकाश किरण तो समांतर जाएगी और ये फोकस से जाएगी, और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। यहां प्रतिबिंब बना, ये ठीक। तो क्या होता है, वस्तु से प्रतिबिंब कुछ बड़ा हो जाता है। 2F पर दो चीजें समान होती हैं, एक तो ये दूरी और ये दूरी, और दूसरी बात वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर होती हैं। लेकिन जैसे 2F के इधर आई वस्तु, प्रतिबिंब 2F के इधर चला जाएगा और अब वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यहां देख रहे हो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है। तो हमारे पास ऐसे सूत्र भी हैं कि उससे हम जान जाते हैं कि इसमें वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। और इसी को आवर्धन शब्द से हम लोग जानते हैं। और उसमें होता क्या, जो परिभाषा दर्पण में, गोलीय दर्पण में पढ़े हो कि किसी प्रतिबिंब की लंबाई और उसके लिए वस्तु की लंबाई के अनुपात को, बटा को आवर्धन कहा जाता है।
अब चाहे वो दर्पण के द्वारा किया गया हो और चाहे लेंस के द्वारा, दर्पण और लेंस ना मान लो, क्योंकि परिभाषा में एकदम सब कुछ एक चीज है। तो अब जो है आवर्धन की परिभाषा लिखी जाए। आवर्धन, लेंस दर्पण का नाम ही न लो, ठीक? क्या कहा जाए? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे यम से लिखते हैं और यम बराबर आई बटे ओ, ठीक? और बराबर बी बटा यू। ये सूत्र है। आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई है। तो जो परिभाषा में कहा गया, प्रतिबिंब की लंबाई आई ऊपर लिखेंगे, ओ नीचे लिखेंगे, वस्तु की लंबाई नीचे है, आई बटे ओ, ठीक? ये हो गया आवर्धन। इसको बी और यू से जोड़ा गया। बी और यू क्या है? यू है लेंस से वस्तु की दूरी और बी है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। यही यू भी दर्पण में भी थे। तो यू क्या हुआ था? दर्पण से दूरी, बी दर्पण से दूरी प्रतिबिंब की। वही यू भी यहां भी है। यहां दर्पण ना होकर के लेंस है, तो यू का मतलब हो गया लेंस से वस्तु की दूरी, कि लेंस से वस्तु कितनी दूर पर है। बी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बना है। तो ये भी बी बटे यू इसके बराबर होता है। अब बहुत से सवालों में प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दी रहेगी, तो ओ अर्थात वस्तु की लंबाई हमको निकालना होगा। और यहां थोड़ा साफ साफ चाहे ऐसे भी लिख दिया जाए शब्दों में, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मात्र कुछ नहीं होगा, दोनों लंबाइयां हैं, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब यहां यदि यम बराबर 4/5 मान लो, तो क्या अर्थ निकला? 5 नीचे लिखा गया है, नीचे वस्तु होती है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है। आई प्रतिबिंब ऊपर होता है, ऊपर 4 लिखा गया है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई 5 और प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बना है, प्रतिबिंब छोटा बना है। या 3/2 मान लो ऐसा आ गया। तो 3 है प्रतिबिंब की लंबाई, ऊपर प्रतिबिंब है, और 2 है वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब क्या हो गया? बड़ा बन गया। ठीक? तो प्रतिबिंब कभी बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा वस्तु से,
कभी बराबर भी बनेगा, जैसे 2f पर, और दर्पण में c पर, वहां m का मान 1 आएगा, और यहां छोटे बड़े आ रहे हैं। इस तरीके से जो परिभाषा है, जो मान m का रहेगा, उससे देख करके हम बता देंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है कि वस्तु के बराबर बना है या वस्तु से बड़ा बना है। ठीक, इतने प्रतिबिंब से सब हो गई। इसमें जो है जो राशियां हैं बी यू आई ओ, इनको चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह सहित रखेंगे। सवाल आने दीजिए, वहां सब क्लियर होगा, लेकिन चिन्हों का प्रयोग करना होगा। अब है दूसरी इसमें हेडिंग जो बची है, दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध या पावर आर में संबंध। तो सब जानते हो कि वक्रता त्रिज्या दूनी होती है, फोकस दूरी उसकी आधी होती है। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? आधी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यही हम लोगों को हल करके दिखा देना है, और कोई सूत्र का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसका है हाई स्कूल में, छोटा है, कोई बड़ा भी नहीं है। तो हमको वास्तव में क्या पढ़ना है? R/2 बराबर F, बस यही पढ़ना है, यही निकालना है। ठीक, अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा बराबर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। देखो यहां दर्पण कहने का मतलब गोलीय दर्पण ही माना जाएगा, चाहे अवतल दर्पण माना जाए चाहे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। तो उसमें कोई ज्यादा बातें नहीं बन पाती है समतल दर्पण में। सभी जो जटिलताएं आई हैं वो गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आई हैं। इसलिए अब दर्पण यहां कहा जाता है तो उसको गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण मानो। अब चलो उसको हल कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण में बनाया जाए, ठीक, और अब खींच दिया जाए। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस बिंदु, और ये हो गया वक्रता केंद्र सी। अब इसमें हमको क्या, सीपी का आधा एफपी करना है। अरे यहां से यहां तक क्या है? वक्रता त्रिज्या आर है, को लिख ही दिया जाए। ये हो गया आर, और ये हो गया एफ। ठीक, तो R/2 बराबर फोकस दूरी एफ हमको निकालना है। अब यहां क्या करेंगे? एक प्रकाश किरण लाओ मुख अक्ष के समांतर, जिससे वो फोकस से चली जाए। ये, और यहां खींच दिया जाए अभिलंब। ये नामकरण कर दिया जाए। प्रकाश किरण आ रही है, यहां से परावर्तित होके जा रही है। ये ए बिंदु आपतन बिंदु है, यह कोण 1 है, यह कोण 2 है, यह कोण 3 है।
इसमें देखो हम लोग क्या कहेंगे, एक जो त्रिभुज है सी, यहां क्या बी ले लिया जाए, बी कर दो, सी बी ए या ए बी सी, यही त्रिभुज। चलो हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये बड़ा छोटा डेरिवेशन है, बड़ा आसान है। ठीक, त्रिभुज ए बी सी। देखो कोण एक बराबर कोण दो, क्यों? ये है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है, परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण एक बराबर कोण दो। ठीक, फिर देखो ये कोण एक कोण 3 के बराबर होगा, एक 3 के बराबर, क्योंकि ये प्रकाश किरण है। इसको मान लो यहां ओ लिख दो, ओ ए, और मुख्य अक्ष सीपी के समांतर आई है, तो ओ ए समांतर सीपी, और ये अभिलंब उसको काट रहा तिरछा, तो कोण एक कोण 3 समांतर एकांतर कोण बने, एकांतर कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, ये एसी, एसी यहां तिर्यक रेखा है, ये काटती है, तो एकांतर कोण संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण एक के लिए कोण 3 एकांतर कोण है, एक इधर बना है, तो ये कोण इस तिर्यक रेखा के इधर बना है, साइड का अंतर है, साइड का अंतर है, इसलिए कोण एक बराबर कोण 3 के। और कोण एक बराबर कोण 2 के भी किया था, तो हम लोग क्या पाए, कोण एक बराबर 2 और बराबर 3 भी, तो 2 और 3 बराबर हो गए। अब ध्यान दो, एक ही त्रिभुज ए बी सी में कोण 2 कोण 3 बराबर, तो एक ही त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर, तो क्या हुई, कोण 2 के सामने की सी बी और कोण 3 के सामने की ए बी, ये भुजा बराबर हो गई, अर्थात सी बी और ए बी बराबर हो गई। फिर क्या, अब यह मान लिया जाए जो ओ ए समांतर खींची गई है सीपी के या आपतित किरण है, उसको अगर मुख्य अक्ष के करीब से लाया जाए, समांतर ही रख के, समांतर हो लेकिन यहां एकदम करीब से लाया जाए, ए बिंदु पी पर आ जाए, तब क्या होगा, ये ए बी बीपी हो जाएगी। अरे भाई जब ये नीचे आएगा तो ए लगभग पी पर पहुंच जाएगा, तो ये आके धीरे धीरे इसी पर पड़ गई, तो क्या हो जाएगी, जो ए बी अलग दिखाई दे रही है वो बीपी हो जाएगी। क्या हुआ, सी बी बराबर बीपी हो जाएगा, सी बी बराबर बीपी, या सीपी बराबर आर। ठीक, और जब सीपी आर हो गया तो बीपी क्या है, एफ है, तो क्या हुआ, सीपी का मतलब 2F और बीपी का मतलब 1F, बस वही हम लोग गणना कर लें। ठीक, तो अब यहां हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 बराबर कोण 2, परावर्तन नियम, परावर्तन नियम। ठीक, और कोण 1 बराबर कोण 3, क्यों, एकांतर कोण। ठीक, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 2, इसलिए
CB बराबर BA, CB बराबर BA। यदि आपतित किरण CP के निकट से गुजरे, किरण CP के निकट से गुजरे तब CB बराबर BP होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए CP, पूरा CP बराबर क्या? 2BP, या R बराबर, CP R है और BP क्या है? 2F, या R/2 बराबर F। ठीक भाई, इसके बाद क्या हुआ? दो पक्षांतर R/2 बराबर F। इस तरीके से क्लियर हो गया कि गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका आधा फोकस दूरी के बराबर होता है। तो वक्रता त्रिज्या बड़ी, तमाम चित्रों में देखो लिखोगे C यहां लिखोगे तो ये पूरा R हो गया, F यहां लिखोगे अंदर में, तो अपने आप देख रहे हो कि फोकस दूरी छोटी रहती है, वक्रता त्रिज्या बड़ी। तो अब कितनी बड़ी है वक्रता त्रिज्या R? वो दुगनी कर दो भाई, बड़ी तो देख ही रहे हो चित्र से, तो बड़ी मतलब दुगना बड़ी, तो R जो है वो डबल रहेगा। अगर R का मान 20 सेंटीमीटर है तो F का मान 10 सेंटीमीटर हुआ, या F का मान 10 है तो R बताना है, कहेंगे R बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? दूना बड़ा होता है, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से अब ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अब जो है हम लोग न्यूमेरिकल में चलेंगे। न्यूमेरिकल में हम लोग ज्यादा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिलहाल एक बात जान लो, एनसीईआरटी में कहीं कहीं एकाध न्यूमेरिकल ऐसा मिलता है जो अलग से हो, बाकी न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा अंतर नहीं हो पाता है। फिलहाल न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाला लगवाएंगे।